वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इसी सर्कल का एक पोर्शन है, एक आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री। अगर ये हमारे पास सर्कल है और इसी सर्कल का हम एक पोर्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी, ये आर्क हमने लिया है और यही आर्क क्या करता है, यही आर्क सबटेंड करता है सेंटर पे कितना एंगल, 60 डिग्री। मींस अगर हम इन दो रेडियस को ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ, यहां पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। आर्क सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर इज 60। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। फाइंड, हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट। तीन पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट हम पहले चेक करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो ए बी आर्क है इसकी लेंथ हमें निकालनी है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यही आर्क जो है इन दो रेडियस के साथ कितना एरिया बाउंड करता है, कितना सेक्टर बनाता है, उस सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे ये कॉर्ड बनेगा, और कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो रीजन है दैट इज नोन एज सेगमेंट। उस सेगमेंट का भी एरिया हमें निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो है लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क हमने ए बी कंसिडर किया, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला है थीटा मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क डिवाइड बाय 360 इंटू सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास फॉर्मूला है। थीटा, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज थीटा, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर डिवाइड बाय कंप्लीट एंगल 360 इंटू सर्कम्फरेंस ऑफ दिस सर्कल। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज द सर्कम्फ्रेंस। अब इसी सर्कल का रेडियस जो हमें दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, और पाई हम यहां पे लेंगे 22/7, विच इम्प्लाई लेंथ ऑफ आर्क, इसका वैल्यू क्या आएगा, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 0 and 0 कैंसिल, 6166 आएगा 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7173, 2123। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो आर्क है ए बी, आर्क ए बी, इसकी लेंथ क्या है, 22 सेंटीमीटर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, हमें निकालना था आर्क लेंथ, वो हमने निकाला 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ये जो सेक्टर बन रहा है ए ओ बी, ये पूरा सेक्टर, इसी का एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए एंगल ऑफ सेक्टर, वो दिया है 60 डिग्री, और हमें चाहिए रेडियस, वो भी दिया है 21। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 है, 360 डिग्री डिवाइड में इंटू पाई इज 22/7, रेडियस 21 है, यह आएगा 21 इंटू 21। कैंसिलेशन यहाँ पे होगा, 0 and 0 कैंसिल, 6166, 7173, 3132, 21211। रिजल्ट आएगा 11 इंटू 21, यह आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट सेकंड के लिए जो एरिया ऑफ सेक्टर है
वो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट थर्ड में हमें किसका वैल्यू निकालना है? पार्ट थर्ड में हमें ए बी को ज्वाइन करना है और कॉर्ड बनाना है, और ये जो रिमेनिंग सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ दिस होल सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया पार्ट सेकंड में, वो आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस थर्ड पार्ट में पहले कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। लेकिन ये ट्रायंगल जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए ओ जो है 21 सेंटीमीटर है, ओ बी जो है वो भी 21 सेंटीमीटर है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है? ए ओ बी। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए ओ बी। इस ट्रायंगल में ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर होंगे, इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, विच इम्प्लाई एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। तो ये हमें मिला यहाँ से, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स क्या है? बराबर है। एंगल ओ का वैल्यू क्या है? एंगल ओ जो इसी ट्रायंगल के अंदर है वो 60 डिग्री है, ये हमें दिया है। तो इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ 180 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या इन दोनों के बदले लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ए, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है, प्लस एंगल ओ के बदले आएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री को ट्रांसफर करेंगे, एंगल ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, विच इम्प्लाई ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या आएगा? 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 है, एंगल बी का भी वैल्यू क्या आएगा? 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल ओ जो है वो 60 है, एंगल ए जो है वो भी 60 है, एंगल बी जो हमें निकला वो भी क्या निकला? 60 निकला। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और तीनों किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle। तब ये ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसका हर एक साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB, हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या होता है? ए इज द साइड। एक साइड इस ट्रायंगल का क्या था? एक साइड इस ट्रायंगल का 21 था, दूसरा भी 21 था, तो तीसरा भी क्या आएगा? 21 ही आएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके तीनों साइड क्या आएंगे? 21 ईच। यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √3/4 ए स्क्वायर मीनस 21 × 21। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को, ये आएगा 21 × 21 इज 441 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अभी हमने वैल्यू निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था? एरिया ऑफ सेक्टर आया था 231, माइनस करना है एरिया ऑफ सेगमेंट 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ये आएगा 4 × 1 4, 4 × 3 12,
4 इंटू टू 8, 8 प्लस 1 इज 9 माइनस 441 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर हम इसका, क्योंकि रूट 3 जो वो इरेशनल है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, या हम इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप इस वैल्यू को ऐसे रखोगे, क्योंकि एरिया है, एरिया में हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।